आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.6 मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जब हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, उन्हें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो वो हम अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स, लेकिन आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो उनकी सेम होती हैं, तो उन्हें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें हम एक स्पेशल टेक्निक होती है, ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसे हम नेम देते हैं मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ का। तो ये हमारे पास एक छोटी सी टेक्निक थी मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ, बुक में 1.6 उसे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मैथ डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास बेसिकली जब हम कंपेयर्स करते हैं एक्सपेरिमेंटल मैथ्स को और कैलकुलेटेड मैथ्स को विद द मैथ्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लाइक अगर हमारे पास हीलियम है, हीलियम को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारे पास हीलियम में कितने 4 टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अगर हम 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को ऐड करें और उसका मैथ देखें, हमारे पास एक प्रोटॉन का कितना होता है 1.00866 होता है एक प्रोटॉन का एटॉमिक मैथ यूनिट में मैथ। अगर हम उसको ऐड करें तो और उसको कंपेयर करें हम एक्सपेरिमेंटल मैथ के साथ, तो हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मैथ हमारे पास कम होता है एज़ कम्पेयर टू देयर मैथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वो जो हमारे पास मैथ डिफ्रेंशिएट आ रहा है बिटवीन, मैथ डिफरेंस आ रहा है बिटवीन एक्सपेरिमेंटल मैथ एंड द मैथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट समेशन, उसे हम कहते हैं मैथ डिफेक्ट। The total mass of a stable nucleus is always less than the sum of the masses of its constituents by amount del m। वो जो अमाउंट हमारे पास होती है उससे हम क्या कहते हैं मैथ डिफेक्ट। लाइक यहाँ पे हमारे पास है ZM, हमारे पास क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस की हम जब बात कर रहे होते हैं। NM हमारे पास क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी हम न्यूक्लियस की बात कर लें, ऑक्सीजन की, कार्बन की, किसी की भी, लाइक अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं उसमें हमारे पास 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.0866। और न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.0767 होता है हमारे पास। और अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो वो हमारे पास कैलकुलेटेड होता है मैथ, गूगल आप कर सकते हैं किसी भी उसके लिए, तो वो हमारे पास उसको हम माइनस करते हैं और जो हमारे पास अमाउंट आती है कुछ न्यूक्लियस के लिए वो हमारे पास क्या होती है डेल एम ग्रेटर देन 0 होता है और कुछ के लिए क्या होता है लेस देन 0, मतलब कुछ के लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है और कुछ के लिए हमारे पास क्या होती है नेगेटिव। लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट 20 एंड आफ्टर 180, तो उस केस में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास डेल एम की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर हम मीडियम न्यूक्लियस के जो हमारे पास मिड वाले न्यूक्लियस होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए हमारे पास डेल एम की वैल्यू क्या होती है, वो लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू होती है। उस केस में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मैसेज का सम कम होता है एज कम्पेयर टू द कैलकुलेटेड मैथ, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है मैथ डिफेक्ट। बेसिकली मैथ डिफेक्ट हमारे पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैलकुलेटेड मैथ, उसे हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास क्या होता है मैथ डिफेक्ट। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी, अब क्वेश्चन ये हमारे पास राइज होता है मैथ डिफेक्ट जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैलकुलेटेड मैथ वो क्यों आ रहा है। वो डिफरेंस इसलिए आता है कि हमारे पास अगर हम बात करें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इंडिविजुअली अगर बात करें तो वो डिफरेंट है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हीलियम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, टोटल उसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, तो वो हीलियम न्यूक्लियस में वो आपस में बाउंड होते हैं। अगर हम हीलियम में से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम उसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जिस बाउंड के साथ कंबाइन है उस बाउंड को ब्रेक डाउन करें और फिर एलिमिनेट हो सके। तो वो जो जितनी एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं उसे हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और वो कहाँ से आती है, वो मैथ से आती है। वो जो मैथ हमारे पास डिफरेंस आता है ना, वो मैथ यूज होता है एज अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। द एनर्जी इक्वल टू द मैथ डिफरेंस इज रेफर्ड टू एज द बाइंडिंग एनर्जी। और हमारे पास ये मैथ्स को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होता है 931 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होती है डेल एम मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। मैथ डिफेक्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 931 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसे हम डिफाइन करते हैं एज अ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। तो ये हमारे पास था मैथ डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास है हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं फिर हम
पैकिंग फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास, जैसे हमने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है? ओवरऑल न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितनी एनर्जी के साथ, लाइक अगर हम हीलियम की बात करते हैं, 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये 4 न्यूक्लियॉन्स आपस में कितनी एनर्जी के साथ बाइंड है उसे हम ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन कितनी बाइंडिंग एनर्जी के साथ बाउंड है उसे हम कहते हैं वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिफाइंड एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इट कंटेन्स। ठीक है, हमारे पास हीलियम के लिए जितनी बाइंडिंग एनर्जी आएगी उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 4। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 1। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की जो ओवरऑल कंप्लीट बाइंडिंग एनर्जी है उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 16। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इट कंटेन्स। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ, एक इसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम डिफाइन करते हैं। अब अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को देखें, डिफरेंट न्यूक्लियस को देखें, लाइक फ्रॉम प्रोटॉन टू प्रोटॉन के हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम एंड सो ऑन, मूव करते जाएं विद डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट न्यूक्लियस। हम उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, उनके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें हमारे पास क्या है? ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास इवन है, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 है, लाइक ये 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8 4, the values fall on or approximately to a single curve. The binding energy जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियॉन्स हैं, लाइक प्रोटॉन, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम, हीलियम, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि ये हमारे पास लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स होते हैं। हम उन्हें इजीली एलिमिनेट करवा सकते हैं, किसी भी को भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकलवाना चाहें हम करवा सकते हैं। ठीक है, वो इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ नहीं होते। लेकिन जब हम फर्दर मूव करते हैं हमारे पास, तो उसमें जब मीडियम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उनके जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो हमारे पास ऑन एवरेज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करें तो ये हमारे पास क्या है? द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए शोज दैट स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आएगी, इट मीन्स हमारे पास न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव अमाउंट में होगी उसका मतलब है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वो न्यूक्लियस आपस में बाउंड है। ठीक है, दिस शोज दैट दे विल बी अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन। वो हमारे पास न्यूक्लियस क्या होते हैं? हमेशा उनके दरमियान जो बाउंड होते हैं वो आपस में न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ बाउंड होते हैं, जो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, और कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? वो डोमिनेंट होती है ओवर कॉलम रिपल्शन फोर्सेस। ठीक है, एज वेल एज वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो हमारे पास द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी इनरेक्टिक मैनर, मतलब कोई प्रॉपर मैनर नहीं होता कि जैसे अगर हम प्रोटॉन से स्टार्ट करें, मूव करते हैं तो हमारे पास मतलब एक सीक्वेंस में चेंज होगी, प्रोटॉन देन ड्यूट्रॉन देन ट्रिटियम एंड हीलियम एंड सो ऑन, ऐसा नहीं होता। हमारे पास कुछ न्यूक्लियस जैसे हमने यहाँ बात की है, अल्फा, बेरिलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनकी हमने बात की है। तो इसमें हमारे पास क्या है? इनकी वैल्यूज़ में सडन चेंज आ रहा होगा। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल है, इसकी अगर हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे, इसके साथ बोरॉन है हमारे पास, फर्दर हमारे पास बेरिलियम, बोरॉन एंड देन हमारे पास कार्बन। तो इनके साथ अगर हम कंपेयर करें बेरिलियम बोरॉन के साथ, तो अल्फ़ा पार्टिकल की वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा होती है, एक सीक्वेंस में नहीं जा रही होती। देन हमारे पास क्या? देयर इज रैपिड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग फॉर लाइटर न्यूक्लियर विद नोटेबल पीक्स। वही है जो मैंने शुरू में बात की थी कि 4 के मल्टीपल में हमारे पास क्या होता है कि सडन इंक्रीज आ रहा होता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या है कि हम एरेटिक वे में वो चेंज हो रहा है। दिस रिफ्लेक्ट्स द पिकुलर स्टेबिलिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हम कह रहे हैं अबव ए इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस रिमार्केबल कांस्टेंट। अभी मैंने बात की वो अबाउट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होती है फॉर मीडियम रेंज, ए इज इक्वल टू 20। उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या है कि द कर्व इंडिकेट्स दैट बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज टू मैक्सिमम। हमारे पास वो स्टार्ट से इंक्रीज होती है, मैक्सिमम वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है और फिर दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जो हमारे पास यूरेनियम है, मतलब हैवी न्यूक्लियर, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर अबाउट 7.6
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, ठीक है। ये हमारे पास है हमारे पास जो आयरन होता है विद 56 एटॉमिक मास में, वो हमारे पास मोस्ट स्टेबल होता है, और उसके बाद हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी दोबारा से डिक्रीज होना शुरू होती है। एटॉमिक मास 1 to 56 इंक्रीज होती है और देन फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर वो कुछ हमारे पास ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन होते हैं, लाइक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास डिफरेंट ऐसे जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन होते हैं, उन्हें हमने मैजिक नंबर, कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं मैजिक नंबर का नेम दिया हुआ है। वहाँ पे हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब यहाँ तो सडन चेंज आता है, सडन इंक्रीज होती हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ भी है, लाइक ये देखें ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे हमारे पास मैस नंबर है। हमारे पास ड्यूट्रॉन, ट्यूटियम, हीलियम विद आइसोटोप 3 एंड ट्यूटियम, इनकी अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखें तो एक सीक्वेंस में जा रही है। फिर हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की वैल्यू सडन इंक्रीज़ हुई है, और उसके बाद लिथियम की वैल्यू भी कम है, और हमारे पास फिर फर्दर कार्बन पे की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन की भी ज़्यादा है। फिर इंक्रीज़ होते होते आयरन मैक्सिमम वैल्यू मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, और फिर हमारे पास क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब हमारे पास आयरन के जो इस साइड के रीजन है, लाइक ये हमारे पास ड्यूट्रॉन, ट्यूटियम, लिथियम, ये इस साइड पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फ्यूजन, मतलब दो न्यूक्लियर कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियर बना रहे हैं। और इस साइड पे हमारे पास इस रीजन में हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, यूरेनियम से इस साइड पे ये हमारे पास होगा फिशन प्रोसेस, हैवी न्यूक्लियर ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। इसमें यही है कि हमारे पास ओवरऑल एवरेज न्यूक्लियस की जो किसी भी न्यूक्लियस की जो एवरेज एनर्जी होती है, उसे हम उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करते हैं, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलती है। फिर वो हमारे पास डिफरेंट होती है, लाइक अगर हम मीडियम न्यूक्लियर की बात करें तो उनकी हमारे पास एवरेज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। स्टार्टिंग पॉइंट से लाइक प्रोटॉन से बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होती है, और आयरन तक वो इंक्रीज होती है। आयरन की मैक्सिमम होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और वो मिनिमम 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। उसके अलावा हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है, उनके लिए हमारे पास सडन इंक्रीज़ होती हैं, मतलब उनके कंपेरेबल जो नेबर्स होते हैं उनके कंपेरेबल इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने न्यूक्लियर फोर्सेस की बात की कि हमारे पास जब न्यूक्लियस आपस में बाइंड होते हैं, एक तो उनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, कॉलम रिपल्शन फोर्स होती है, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स होती है, और शॉर्ट डिस्टेंसेस पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वो प्रोमिनेंट होती है एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।